हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। यह एमएस एक्सेल का पार्ट 6 वीडियो है और इसके पहले हमने एमएस एक्सेल के पार्ट 5 वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे एमएस एक्सेल की इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। पार्ट 1 से हम एमएस एक्सेल स्टार्ट किए हैं, यानी कि एक्सेल बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है और हम एडवांस तक एमएस एक्सेल सिखाऊंगा। अगर आप लोग भी एमएस एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशन हो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हम एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग एडीसीए कोर्स सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर एडीसीए की सीरीज दी हुई है, आप लोग वहां से बिल्कुल एडीसीए शुरू से और फ्री में सीख सकते हो। जब हम एडीसीए का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। हम सबसे लास्ट में बताएंगे कि आप एडीसीए का सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हम एक्सेल को यहाँ पे ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो में हमने नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, क्लिपबोर्ड इन सभी ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर करेंगे और फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल इन 3 ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे कि इसका यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको बताना है, इसके लिए हमने यहाँ पर पहले से डाटा बना के रखे हैं ताकि आप लोगों का समय जो है बच जाए और बोरिंग ना लगे, इसीलिए हम यहाँ पे डाटा पहले से फीड करके रखा है। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल दिया हुआ है और इसमें ग्रेटर देन का ऑप्शन है। इसका काम क्या है, जैसे मान लिया हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा है, हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूपीसीआईएसएस प्राइम के नाम से है। हम वहाँ देखना चाहते हैं जिन भी स्टूडेंट के नंबर, यानी कि जो नंबर दिए हुए हैं 65 से ऊपर कितने स्टूडेंट हैं उनको हमें देखना है। तो हम यहाँ पे अपने इस नंबर को कर लेंगे सेलेक्ट, जितनी दूरी में हमारे नंबर हैं सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आके ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि हम 65 से ऊपर जो भी स्टूडेंट हैं उनका नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे 65 टाइप कर देंगे। मान लिया 70 से देखना है तो यहाँ पे हम 70 भी टाइप कर देंगे। जैसे 70 टाइप करेंगे तो यहाँ पे वही नंबर हाईलाइट हो जाते हैं जो 70 के ऊपर हैं। ग्रेटर देन का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्याएं, जो भी हम टाइप करेंगे उसके ऊपर की संख्याएं बताएगा। तो यहाँ पे हम 70 टाइप कर लिया। यहाँ पे जो कलर है, मान लिया कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे येलो रखना है तो येलो कलर रख लेंगे, हमको ग्रीन कलर रखना है तो यहाँ पे ग्रीन कलर रख लेंगे। मान लिया एक कलर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, फिल में जाएंगे। मान लिया हम डार्क ब्लू चाहते हैं तो यहाँ पे डार्क ब्लू, और जो फॉन्ट है फॉन्ट का कलर हमें व्हाइट रखना है तो यहाँ से हम फॉन्ट का कलर व्हाइट रख लेंगे। इतना करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी हमारे ये नंबर दिए हुए हैं, यानी कि 70 के ऊपर सभी नंबर हाईलाइट हो रहे हैं। इसको यहाँ से ओके कर देंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे 75 है, हम 75 के नीचे यहाँ पे 60 टाइप कर देंगे तो ये चीज़ हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमने 70 के ऊपर नंबर देखा था तो आ रहे हैं। अगर हम बाद में यहाँ पे कुछ बदलाव करेंगे तो वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 40 टाइप कर लिया तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इस तरीके से हम ऊपर के नंबर देख सकते हैं। मान लिया जो इसमें फॉर्मेटिंग है उसको हटाना है, इसको कर लेंगे सेलेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, नीचे दिया हुआ है क्लियर रूल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर रूल सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो भी इसमें फॉर्मेटिंग थी वो हट जाएगी। मान लिया अब हम देखना चाहते हैं जिन भी स्टूडेंट के नंबर 70 के नीचे हैं उनको देखना है तो इसको कर लेंगे सेलेक्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आके लेस देन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 70। जैसे ही 70 टाइप करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो भी 70 के नीचे नंबर हैं वो नंबर हमारे हाईलाइट हो रहे हैं और 70 के ऊपर हमारे नंबर नहीं हाईलाइट हो रहे हैं। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं।
लेस देन नीचे की संख्याएं होती हैं। तो यानी कि यहाँ पे जो भी कलर रखना हो तो कलर रखना आप लोग पता ही है, हम अभी देख चुके हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कलर बदल सकते हैं और इसको कर देंगे कैंसिल, ये हट जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन और लेस देन जान सकते हैं। फिर यहाँ पे बीट बिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हमें सेलेक्ट रखना है। इस तरीके से हम बीट बिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमको जानना है 2 नंबर के बीच की संख्याएं, जैसे हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट 50 से और 80 के बीच में हैं उनको हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे हम 50 और 80 टाइप कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 50 और 80 के बीच में आते हैं वो स्टूडेंट यहाँ से हाईलाइट होंगे और यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो वो नंबर यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं जो 50 और 80 के बीच में हैं। तो आप लोग बीट बिन भी समझ गए होंगे। इसको कर लेंगे सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके क्लियर रूल में जाके क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, वो नंबर यहाँ से हट जाएंगे। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा दिया हुआ इक्वल, यानी कि जो भी नंबर हमको जानना है, यानी कि बराबर नंबर हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनके 80 नंबर हैं उनको केवल हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे 80 टाइप कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 80 नंबर नहीं है, हम चाहते हैं जो भी स्टूडेंट हैं उनको 50 नंबर हैं, यहाँ पे 50 टाइप करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट के 50 नंबर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बाद में ऐड करते हैं 50 यहाँ पे लिख देंगे तो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे 40 दिया हुआ है, 40 का जगह पे 50 कर देंगे तो 50 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम बाद में जो नंबर ऐड करेंगे वो उसी के अनुसार फॉर्मेटिंग ले लेगा जो हम यहाँ पे वो अप्लाई किए होंगे। हटाना है, सेलेक्ट करेंगे, क्लियर रूल पे जाके क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। फिर इसमें हमारा दिया हुआ है ऑप्शन टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यानी कि हम नेम वाइज देखना चाहते हैं या कोर्स वाइज देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमको कोर्स वाइज देखना है। हम चाहते हैं ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो CCC कोर्स कर रहे हैं, हम CCC वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आके टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे CCC लिखा है, CCC के स्टूडेंट हाईलाइट हो जाएंगे। मान लिया हम ADCA के स्टूडेंट हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ADCA टाइप कर देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ADCA के होंगे ADCA के हाईलाइट हो जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि जैसे मोहन गुप्ता ADCA कोर्स कर रहे हैं, प्रियांशी जायसवाल ADCA और रमेश कुमार ADCA कोर्स कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ADCA कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ से हम जान सकते हैं। जब हमारा बहुत बड़ा डाटा होता है तब हम इसका यूज करके वहाँ पे छटाई कर सकते हैं जो भी हमारे स्टूडेंट हों। मान लिया हमको नेम वाइज करना है तो इसको कर लेते हैं पहले सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके क्लियर रूल कर देंगे और सेलेक्ट क्लियर रूल पे कर देंगे। मान लिया हम नेम वाइज चेक करना चाहते हैं तो नेम जितने हैं सेलेक्ट कर लेंगे। हम जानना चाहते हैं यहाँ पे जैसे नेहा वर्मा की नाम की कितने स्टूडेंट हैं सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे। जो भी राहुल कुमार नाम से हैं राहुल कुमार के आ जाएंगे। मान लिया हमको नेहा वर्मा से चेक करना है, इसको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नेहा वर्मा। यहाँ पे नेहा वर्मा हम टाइप कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जो भी नेहा वर्मा नाम के स्टूडेंट थे वो हाईलाइट हो जाएंगे, चाहे 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी यहाँ से हाईलाइट हो जाएंगे। इसमें से हमको फॉर्मेटिंग हटानी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके क्लियर रूल पे क्लिक करके सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, वो चीज़ यहाँ पे हट जाएगी। फिर इसी में डेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि हम डेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि जितनी दूरी डेट सेलेक्ट है हमारी सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे डेट पे क्लिक कर देंगे। मान लिया हमको यस्टरडे की डेट जाननी है, कल की, तो यहाँ से कल की जान लेंगे। टुडे की जाननी है तो यहाँ पे टुडे की डेट जान लेंगे, जो भी आज की डेट है। यानी कि इस तरीके से डेट जानी तो टुमारो की जानना हो टुमारो की जान लेंगे। टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक की जाननी हो तो यहाँ से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट वीक की हो या लास्ट मंथ की हो, इस मंथ की हो, यहाँ से हम डेट जान सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। फिर इसके बाद डुप्लीकेट वैल्यू दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू हम इसमें जानना चाहते हैं, यानी कि
डुप्लीकेट वैल्यू जो एक ही नाम के कई लोग हैं, डुप्लीकेट हैं, उनको देखना है तो क्लिक करके यहाँ पे हम जान सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू जो भी होंगी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। जैसे राहुल कुमार यहाँ पर भी है, राहुल कुमार यहाँ पर भी है, नेहा वर्मा यहाँ पर भी हैं, नेहा वर्मा यहाँ पर भी हैं, पूजा देवी यहाँ पर भी हैं। जैसे मान लिया हम कोई डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, अब हमको उसमें देखना है कि ऐसी कौन सी एंट्री है जो 2-4 बार अप्लाई हो गई है, यानी कि 2-4 बार हमने उसको एंट्री कर दिया है, तो हम यहाँ से जान सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू से। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा हाईलाइट सेल रूल। फिर यहाँ पे टॉप और बॉटम दिया हुआ है, जैसे कि ये नंबर हैं, हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम चाहते हैं ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं, उनको हमें इनाम देना है। मान लिया हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, हम वहाँ पे कोई प्रतियोगिता रखे हैं, हम उसमें से उन स्टूडेंट को इनाम देना चाहते हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आते हों। जैसे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टॉप 10 यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ 10 तक आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। टॉप 10 रखना हो या यहाँ पे हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम टॉप 5 कर देंगे तो यहाँ पे टॉप 5 स्टूडेंट आ जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या है 90, फिर 88, फिर है यहाँ पे 78, 72, 78, यानी कि हमारे टॉप 5 स्टूडेंट हैं। हम इस तरीके से इनको देख सकते हैं। मान लिया बहुत बड़ा डाटा है, हम चाहते हैं 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट में केवल हम टॉप 10 स्टूडेंट जो आए हैं उनको एडमिशन देना चाहते हैं या कोई पुरस्कार देना चाहते हैं, तो यहाँ से हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से फिर इसी में टॉप 10 हो गया। टॉप बॉटम दिया हुआ है, टॉप बॉटम पे क्लिक कर लेंगे। टॉप बॉटम यानी कि जो नीचे से टॉप आए होंगे वो हम उनको यहाँ से देख सकते हैं। इसी में परसेंटेज का ऑप्शन है। मान लिया हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो टॉप 10 में परसेंटेज सबसे अधिक होगा तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं। तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, टॉप 10, टॉप बॉटम, टॉप परसेंटेज। फिर यहाँ पे बॉटम परसेंटेज यानी कि नीचे से हमको परसेंटेज देखना है, तो जिस भी स्टूडेंट यानी कि टोटल नंबर है इनको काउंट करके परसेंटेज निकालेगा, फिर यहाँ पर दिखाई देगा। ये अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा जब यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन हम पढ़ेंगे। बिलो एवरेज और अबव एवरेज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, हम इसमें चाहते हैं कि अबव एवरेज यानी कि जो ऊपर की तरफ औसत है या बिलो एवरेज है उनको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे ये नंबर दिए हुए हैं हमें इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पे एक औसत निकालने का फार्मूला होता है। जैसे हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे एवरेज टाइप कर देंगे, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। एवरेज फार्मूला लगा देंगे, जितने नंबर हैं इनको यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, ब्रैकेट को कर लेंगे बंद और इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा औसत यहाँ निकल के आ जाएगा। अगर आप लोग औसत निकालना जानते होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि औसत कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर दिए होते हैं इनको हम जोड़ लेंगे यानी कि ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे जो भी नंबर हैं एक्सेल में अगर हमें कोई फार्मूला लगाना होता है तो हम इक्वल से शुरुआत करते हैं। मान लिया हमको नंबर ऐड करने हैं, अगर कोई भी नंबर हमको जोड़ना है तो यहाँ पे सम फार्मूला होता है, सम फार्मूला लगा लेंगे और टोटल यहाँ पे जितने नंबर हैं इनको हम यहाँ पे दे देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इन नंबर का टोटल यहाँ पे 951 आया है। फिर कितने नंबर हैं यहाँ पे काउंट करना है, तो हम काउंट कर लेंगे। एक काउंट फंक्शन होता है, जैसे कि मान लिया हम जानना चाहते हैं ये जो नंबर हैं कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल लगा के यहाँ पे काउंट कर लेंगे। उन नंबर को काउंट कर लिया, यहाँ पे फार्मूला लगा के जितने नंबर हैं यहाँ पे एडर दे देंगे, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे टोटल नंबर 15 लिखे हुए हैं। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो जो नंबर होते हैं इनको हमें पहले टोटल करना होता है, फिर इन नंबर को काउंट करना होता है, फिर इस नंबर को हम इससे भाग दे देंगे, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इक्वल लगा लेंगे और इस नंबर का एडर दे देंगे, डिवाइड का साइन लगा के इसका एडर दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम इस तरीके से एवरेज निकालते हैं। अगर आप लोग मैथ अच्छे से पढ़े होंगे तो एवरेज निकालना आप लोग अच्छे से जानते होंगे। फिर यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम में अबव एवरेज। जब हम अबव एवरेज क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे 63.4 औसत निकल के आया है एवरेज। एवरेज को हम हिंदी में औसत कहते हैं।
यहाँ पे जो औसत निकल के आया है, हम जब अबव एवरेज लगाएंगे तो जो इस नंबर के ऊपर की संख्याएं होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। यानी कि जो 63.4 औसत है, इसके ऊपर जो भी औसत होगा वो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। इस तरीके से अबव एवरेज है, इसी में बिलो एवरेज करेंगे तो बिलो एवरेज यानी कि जो इस नंबर से नीचे के नंबर हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अबव एवरेज और बिलो एवरेज निकालते हैं। फिर इसी में यहाँ पे हमारे डाटा बार्स दिए हुए हैं, हम यहाँ से जो भी स्टाइल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और अगर ये स्टाइल हम लगाएंगे तो जो नंबर सबसे अधिक होगा वो यहाँ पे कॉलम फुल होगा। इस तरीके से जैसे 90 नंबर सबसे बड़ी संख्या है तो इसका कलर फुल है, और सबसे छोटी संख्या 40 है तो इसका कलर कम है। जैसे यहाँ पे हम 10 टाइप कर देंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसका कलर इतना आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से अगर हमें डाटा बार कोई बनाना हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ पे कलर भी दिए हुए हैं, या इसको हम हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे, क्लियर रूल पे क्लिक कर देंगे और सेलेक्ट रूल पे क्लिक करके वो चीज़ यहाँ से हम हटा सकते हैं। फिर इसी में हमारा ऑप्शन आता है जैसे कि कलर स्केल का। जैसे ए नंबर दिए हुए हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके कलर स्केल पे क्लिक करके यहाँ से कोई एक कलर लगा लेंगे। जब हम कलर यहाँ पे लगाएंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पे वाइट कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, फिर उससे बड़ी थोड़ा ग्रीन, फिर उससे कम थोड़ा और, यानी कि कलर मैचिंग यहाँ पे आता है। जैसे कि दूसरा कोई कलर यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे एक कलर लगाया तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पे आ रही है रेड कलर से, फिर जो उससे बड़ी है वो हल्का गुलाबी, फिर उससे यहाँ पे इस तरीके से डार्क ब्लू, और जो सबसे कम है वो बिल्कुल ब्लू आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पे हमको आइकन लगाना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने नंबर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे आइकन सेट में जाएंगे, जो भी आइकन लगाएंगे यहाँ से वो आइकन यहाँ से हम लगा सकते हैं। जैसे कि ये वाले आइकन लगाएंगे तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्याएं होंगी उन पे ग्रीन का एरो ऊपर की तरफ, जो मीडियम में है उनका हल्का तिरछा होगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे ए टावर ये वाला हम सिंबल यहाँ पे लगाएंगे तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर हैं वहाँ पे हमारे नेटवर्क अकॉर्डिंग फुल हैं, समझ पा रहे होंगे। और जो हमारे सबसे लो नंबर हैं वहाँ पे जो नेटवर्क का सेल है बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर इस तरीके से हमें कोई भी आइकन अप्लाई करने हो तो हम यहाँ से वो आइकन अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर रूल कर देंगे और वो रूल यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अगर कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो हम उसकी जो भी फॉर्मेटिंग, कोई डाटा बनाते हैं तो उसकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी हो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से कर सकते हैं। जब हम एक्सेल पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 15+ प्रोजेक्ट बताएंगे, तब आप लोग इन सभी ऑप्शन का यूज करना और अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और हमारा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आप लोगों को एक्सेल में मास्टर बनाना। फिर यहाँ पे फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी सहायता से जो हमारी टेबल है इसकी जो डिजाइन रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमारी टेबल को हम अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, हम फॉर्मेट टेबल में जाएंगे, यहाँ से जो भी डिजाइन रखना है, जैसे ए वाली डिजाइन रखना चाहते हैं या ए वाली डिजाइन रखना चाहते हैं, अप्लाई करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारी टेबल की वही डिजाइन आ जाएगी। फिर इसमें यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शन आ जाते हैं, इस वाले ऑप्शन का यूज हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे मान लिया देख लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा दिया हुआ है, हम चाहते हैं केवल जो CCC के स्टूडेंट है उनको देखना है। तो यहाँ पे कोर्स में फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे, केवल CCC पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे तो जो हमारे स्टूडेंट आ जाएंगे केवल CCC के ही स्टूडेंट यहाँ से दिखाई देंगे। मान लिया हम सभी को देखना चाहते हैं, क्लिक करके सेलेक्ट ऑल पे टिक लगा के और यहाँ से ओके कर देंगे तो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से नेम में है, मान लिया हम चाहते हैं जिन भी स्टूडेंट जो राहुल नाम के स्टूडेंट हैं केवल उन्हीं का डाटा देखना है, तो इस पे क्लिक कर लेंगे और सेलेक्ट ऑल से टिक हटा के यहाँ पे राहुल पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो हमारे केवल राहुल नाम के स्टूडेंट आएंगे। इसका यूज हम वहाँ पे करते हैं, जैसे मान लिया बहुत बड़ा डाटा होता है तब हमें अगर जानना है केवल एक ही नाम के कितने स्टूडेंट हैं, तो हम जिस भी फॉर्मेट में यानी कि जिस कॉलम में नाम दिया हो उसमें हम फिल्टर पे क्लिक कर लेंगे और वहाँ से नाम सेलेक्ट कर लेते हैं।
मान लिया हम राहुल का भी चाहते हैं और नेहा का भी चाहते हैं, टिक लगा के ओके कर देंगे तो राहुल और नेहा दो यहाँ पे आ जाएंगे। सभी को चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल पे टिक लगा के ओके कर देंगे तो हमारा पूरा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर हमें फ़िल्टर हटाना हो तो इसको हम यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट, अपनी पूरी टेबल को यहाँ से कर लेंगे सेलेक्ट और क्लियर में आके क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ से पूरा जो भी फॉर्मेट था हट जाएगा और हम कंट्रोल Z कर देंगे तो आ जाएगा। फिर यहाँ पे फ़िल्टर बटन हटाना है, डिजाइन में आके फ़िल्टर बटन से टिक हटा देंगे तो जो भी हमारा डाटा है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। मान लिया यहाँ पे हमारी टेबल इतनी बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है। फिर जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि होम में आएंगे, यहाँ पे सेल स्टाइल, जैसे कि हम अपने इस डाटा की जो भी सेल रखना चाहें, स्टाइल सेल की रखना चाहें तो हम रख सकते हैं सेल स्टाइल से। जैसे मान लिया ए वाली सेल है, इसको हमें इस स्टाइल में रखना है तो इस स्टाइल पे कर देंगे, सेल की स्टाइल वो हो जाएगी। इसी तरीके से ए सेल है, इस सेल की हम ए स्टाइल रखना चाहते हैं, ए रख लेंगे। मान लिया इतनी दूर हम अपने सेल का स्टाइल कोई दूसरा रखना चाहते हैं, जो भी सेल की स्टाइल रखेंगे वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मेट टेबल और सेल की स्टाइल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और एक्सेल बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर MS एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और साथ में अगर आप MS वर्ड भी सीखना चाहते हो तो हमने MS वर्ड की पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली है। हमने MS वर्ड को कंप्लीट कर लिया है और उसके 10+ प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग MS वर्ड सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर सीख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट को कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने जरूर रहिए। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग।